ओम शांति। कल की क्लास का आज थर्ड डे है। आज के इस थर्ड डे में मैंने आपसे जो कल बात की थी कि आपको आपके फ्रेंड से मिलवाऊंगी, एक ऐसे फ्रेंड से जो आपका जिंदगी भर साथ देगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम समझेंगे कि उस फ्रेंड से बातचीत कैसे की जाए, उस फ्रेंड से कैसे मिला जाए। तो उस फ्रेंड से मिलने के लिए जो मैंने आपको 2 दिन काम दिया, इसको आप कंटिन्यू रखें। एंड देन फिर आपको क्या करना है, फिर आपको समझना होगा कि मेडिटेशन किस तरह से किया जाएगा। तो जिस फ्रेंड की मैं बात कर रही हूँ वो फ्रेंड है आपका गॉड फ्रेंड। आप उसको अपना फ्रेंड ऐसे बना लें कि जैसे आपको कोई भी बात है, कोई भी टेंशन है, आपसे कोई गलती हो गई, आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप उससे कह के तो देखिए। आप उससे कह के देखिए और उससे कहना किस तरीके से है उस चीज को आप समझ लें। मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है कम्युनिकेशन टू दी गॉड। अब गॉड से कम्युनिकेट करने के लिए हमें करना क्या होगा? जैसे आप फोन को भी तो चार्ज करते हैं ना, तो इसी तरह से आपको खुद को भी चार्ज करना होगा। तो खुद को चार्ज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने इस बॉडी कॉन्शियस से ऊपर उठना होगा। जैसे कि कल मैंने आपको प्रैक्टिस बताई थी, गहरी लंबी सांस ले करके पहले सबसे पहले बॉडी को रिलैक्स करेंगे। उसके बाद फिर बॉडी जब हमारी रिलैक्स हो जाएगी, किस तरीके से करेंगे? गहरी लंबी सांस लेंगे, फिर उसको झटके से छोड़ेंगे, फिर लेंगे, फिर झटके से छोड़ेंगे। और रात को और सुबह में ओम की चैंटिंग जरूर करेंगे। जब आप इसको करने 2-3 दिन कंटिन्यू करेंगे, फिर क्या होगा, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे मैं उससे कम्युनिकेट करूं। तो उससे कम्युनिकेट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आप खुद को उसका बच्चा फील करें। इट मीन्स गॉड जो है वो फादर है, गॉड फादर कहा जाता है ना, वो आपका ऐसा दोस्त भी बनने को तैयार है। आप उसे जो बनाए वो बनेगा। बस कंडीशन एक ही है, और वो कंडीशन कौन सी है? वो कंडीशन ये है कि आप उसे अपना ऐसा बेस्ट फ्रेंड बना ले जैसे हमारा जिससे प्यार होता है तो हम हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात उसे बताते हैं ना, ठीक इसी तरीके से आपको क्या करना है। मेडिटेशन देखो, ये जो मेडिटेशन है जिसे हम राजयोगा मेडिटेशन कहते हैं, हम कोई सन्यासी नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप ऐसे बैठ जाएं साधुओं की तरह। इस मेडिटेशन में, इस राजयोगा मेडिटेशन में आपको चलते फिरते, घूमते फिरते, पढ़ते लिखते, खाते पीते, हर वक्त उससे जुड़े रहना है। जैसे जिससे प्यार होता है तो हर वक्त बार बार बात करते रहते हैं ना कि अब क्या हो रहा है ना, अब ये कर रहे हैं, अब वो कर रहे हैं। हर अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी बात उसे बताते हैं। तो आज से आप एक नियम बना लें, आज से उस गॉड फादर को अपना बेस्ट फ्रेंड बना ले, और उससे अच्छा फ्रेंड आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वो जो दिखता है ना, वो कैसा दिखता है? एक लाइट की तरह दिखता है, एक प्रकाश की तरह दिखता है। कल आपको इसमें मेडिटेशन का वीडियो मिलेगा जिसमें वो पिक्चर्स भी आपको मिलेंगी, जिन पिक्चर्स के साथ साथ आप उसको करने की प्रैक्टिस करना। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि आज और इसी वक्त से अगर आपने उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया, तो बेस्ट फ्रेंड बनाने के साथ ही आपकी हर तरह की टेंशन उसकी टेंशन हो जाएगी। आपको फिर किसी तरह से कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप को उसके आगे डेडिकेट करने की जरूरत है। आपसे कैसी भी गलती हो गई है, आपके मन में कैसे भी विचार आ रहे हैं, कुछ भी मन में हो रहा है, आप उससे कह के तो देखो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपकी बात ना सुने। बस कंडीशन एक ही है। कंडीशन क्या है? देखो, जैसे रिलेशनशिप होती है और फ्रेंडशिप होती है, उसमें जहाँ कोई बेस्ट फ्रेंडशिप होती है और कोई तीसरा आ जाए, तो जैसे ही कोई तीसरा आ जाता है वहां पे क्या होता है? वहां पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए करना है कि मेरे और गॉड के बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स मेरा जो प्यार है ना, ये ऐसा नहीं है कि जैसे पहले सबसे कह दिया, फिर जब किसी ने मदद नहीं की तो फिर भगवान के आगे कह रहे हैं, भगवान जी आप ये कर दो, वो कर दो। अब आप समझ लो, आपको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उसे देनी है, और उसे देने के लिए आपको क्या करना है? आप डेली रात को सोते समय प्रैक्टिस करेंगे,
रात को या तो लिखेंगे या प्रैक्टिस करेंगे बोल बोल करके, बीइंग द चाइल्ड ऑफ गॉड आई एम अ ग्रेट सोल, बीइंग द चाइल्ड ऑफ गॉड आई एम अ ग्रेट सोल। इसकी प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यू। जैसे जैसे आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको उस गॉड फादर से, जिसे हम प्यार से कहते हैं शिव बाबा, प्यार से हम उनको शिव बाबा कहते हैं, तो आप उनसे क्या करने लगे, अपनी हर बात बताने लगे, अपनी हर प्रॉब्लम जिसे कहते हैं ना, कि उससे बताओ तो सही, हक से कहना। जैसे मम्मी और पापा से कहते हो ना कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए, तो सबसे पहले आपको हक से किससे कहना है, शिव बाबा से कहना है। और ध्यान रखना उनका जो रूप है ना वो एक पॉइंट ऑफ लाइट की तरह है। तो आज जो आपका काम है वो आपका ये काम है, आपको क्या करना है, आपको अपनी हर बात गॉड फादर के आगे बतानी है, क्योंकि अगर आपने नहीं बताई तो फिर उसकी पनिशमेंट अलग मिलती है। ठीक है ना, आपसे जो भी जिन चीजों का आपको नहीं पता था, आपसे कुछ गलती हो गई या कुछ भी है, तो आप क्या करें, आज रात को सोने से पहले आपने जो भी कुछ गलत किया है लाइफ में, उन सारी बातों को गॉड फादर को सामने रखते हुए, आंख बंद करके, हाथ जोड़ के उनको बता देना और कहना कि मेरे से गलती हुई है, मैं इस चीज के लिए शिव बाबा माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ। वो दिखते कैसे हैं, ध्यान रखना, एक प्रकाश है वो, जैसे कि एक लाइट है। अगर आप उसे विजुअलाइज कर सको तो, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी कि किस तरीके से आपको उसे विजुअलाइज करना है, हर बात उन्हें बता देना है। और दूसरी बात ये कि क्या है, चीजों को ध्यान रखना कि कोई भी बात अगर हमारे से अब आगे आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कहनी, तो उससे हक से बात करना, बिल्कुल हक से। वो प्यार का भूखा है, आप उसे अपने प्यार में बांध लो, वो आपको हमेशा मदद करेगा, मैं इस बात की गारंटी करती हूँ। ठीक है, तो आज आप इन दोनों काम को करेंगे। और जो मैंने आपको 2 क्लासेस में बताया है, जो फर्स्ट बताया है कि एक तो आपको क्या करना है, अपना शेड्यूल मेंटेन करके रखना है, दूसरा अपना रिमोट अपने हाथ में रखना, तीसरा लोगों को माफ करना, चौथा अपने एम को लिखना। और एम को लिखने के साथ साथ मैंने आपको क्या बताया था, एम को अपने विजुअलाइज करना। और आज मेडिटेशन को करने का जो प्रोसेस है वो ये है, बीइंग द चाइल्ड ऑफ गॉड आई एम अ ग्रेट सोल। इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करें, जितना हो सके पढ़ने से पहले करें या कैसे भी करें। ठीक है, और क्या करना है आपको, इसी के साथ साथ उससे अपनी बात कहनी है एज ए फ्रेंड। वो दिखेगा नहीं आपको इन आंखों से, उसको देखने के लिए मन की आंखें चाहिए, बहुत शुद्ध आंखें चाहिए। नहीं तो क्या होगा, मैं आपको बता देती हूँ परिणाम। अगर आप नहीं बताएंगे ना शिव बाबा से, गॉड फादर से अपनी बात, तो क्या होगा, आपको बात बात में डर लगेगा, क्योंकि आप एटमॉस्फेयर भी देख रहे हैं ना बाहर का, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटीज हो या फिर कैसी भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, आप आधे तो ऐसे हो जाओगे बिल्कुल जैसे आप में शक्ति नहीं है। और अगर आपने शिव बाबा से हर बात बताई, उनसे बात कही, तो वो आपको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। तो आपको मेरी बात समझ में आई? तो आज आपको शिव बाबा से कम्युनिकेट करना है, उस प्रकाश को देखना है, उसको बार बार देखना, आज हर बात उससे अभी से बतानी शुरू कर देनी है। बाकी और भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगती है कि आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है और आपको नहीं सॉल्यूशन मिल रहा, तो आप क्या करें, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें आपका आंसर किसी भी तरह आपको मिल जाएगा। आप क्या करें, बस आप शिव बाबा से आज अपनी सारी बात बता देना, जिससे कि कल जब हम मेडिटेशन करने बैठेंगे तो क्या होगा, आपका माइंड पूरी तरह से उसकी एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेगा। ध्यान रखना, मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन का मतलब ये है, हम है सोल, हम एक स्टार की तरह दिखते हैं, और जब हम सोल उस सुप्रीम सोल से कनेक्ट हो जाते हैं तो उसकी एनर्जी हम ऑब्जर्व करने लगते हैं अपने अंदर। तो क्या होता है, बॉडी में रह के भी बॉडी से डिटैच होने की फीलिंग आपको होनी चाहिए। तो क्या है इसका मतलब, कि आपका उससे कनेक्शन जुट रहा है और आप उससे उस एनर्जी को ले पा रहे हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। बाकी हम कल इस चीज को आगे रखेंगे, लास्ट क्लास होगी आपकी कल मेडिटेशन की, उसी तरीके से आप मेडिटेशन करें। और भी आपको टाइम टू टाइम इसमें मेडिटेशन की क्लास मिलती रहेंगे। बाकी आप अपने कंपटीशन के जो एग्जाम है, अपना जो भी आपका एम है, उस पर फोकस रखें, आप जरूर जीतेंगे, आपको कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, ओम शांति।